इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की बड़ी तारीफ की। Oh my God! Wow! ठीक है, और उन्होंने कहा कि देखिए न्यूट्रल पॉलिसी है उनकी, तो कितनी ज़बरदस्त बात है। और मैं जब न्यूट्रल पॉलिसी जो है बना रहा हूँ और मेरे उसमें मेरी ये क्या कर दिया आपने, इमरान खान बेचारे को इतना मजबूर कर दिया कि आज वो इंडिया की तारीफें करना शुरू कर दिया उन्होंने। ये जो तारीफें करना पॉलिसी भी तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। भी न्यूट्रल है और मैं वेस्ट को कुछ कह देता हूँ तो जितने भी लोग हैं यहाँ पे उन्होंने तनकीद की जो कि वेस्ट को बड़ा पसंद करते हैं, बड़े जिसे कहते हैं ना लंडे के लिबरल, अरे कहना क्या चाहते हो, या ये कि देसी लिबरल्स जो आजकल कहा जाता है। इंडिया की, वो याद होगा कि ये तो सारा टाइम गालियां देते थे मोदी जी को। सही बात है। अब बहुत सारे काम इस तरह के मोदी जी ने वाकई किए हैं जिसमें हमारे उनके इख्तलाफात और हम बहुत तनकीद करते हैं। इसी तरह इमरान खान पे बड़ी तनकीद करते हैं। और इमरान खान ने तो नवाज शरीफ को कह दिया कि ये मिला हुआ है, ये गद्दार है, ये तो मोदी के यार हैं, ये फलान है ढमकान है। और आज मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? जाते जाते जब उनको पता छुट्टी हो गई है और छुट्टी में थोड़े दिन ही रह गए हैं, तो ये इंडियन फॉरेन पॉलिसी की तारीफें कि जी शुरू से उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो आज़ाद है। तो आपको किसने कहा आज़ाद फॉरेन पॉलिसी बनाए ना बनाए? इसमें हमें थोड़ा बताएं, ये इमरान खान का दिमाग आपने चेंज किया या उनको खुद चेंज हुआ? सबसे पहले तो सर बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया। दूसरा, आपकी मैं एक वीडियो देख रही थी जो इमरान खान के स्टेटमेंट के बाद आपने बनाई है और उसमें आपने ये दावा किया है कि मुझे लगता है कि इमरान खान मेरी वीडियो देखने लगे। तो मैंने बढ़िया था गुरु। सोचा, मैंने कहा चीमा साहब मेरा नाम भी ले सकते थे, किसी और का भी नाम नहीं। आपने सबसे पहले अपना, मुझे हम कहते ना उल्लू सीधा करना, सबसे पहले आपने अपना नाम लिया कि लगता है खान साहब मेरी वीडियो देखने लगे। तो बिल्कुल हो सकता है उन्होंने आपकी वीडियो देख ली हो और बहुत सी बातें, बहुत सी चीजें बिल्कुल आप ऐसी कहते हैं जो कि अगर ये लोग सुन लें और अमल करें तो अच्छी बात है। कैसा लगा मेरा मजाक? और ये चीज तो हम लोग बहुत शुरू से, जब से मतलब यूट्यूब चैनल नहीं भी था तब भी जब हम जाया करते थे टीवी चैनल्स पे, पाकिस्तान का हो चाहे कहीं का, तो हम यही कहते थे कि जी फॉरेन पॉलिसी जो है वो हमारी बहुत वीक है। सही बात है। फॉरेन पॉलिसी हमारी ऐसी होनी चाहिए कि हम सबको साथ लेके चलें, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए इंसान को, हर जगह स्टबर्न नहीं हो जाना चाहिए। ये बात आपने भी बहुत बार कही, मैंने भी कही, लेकिन खान साहब जो है वो जब गवर्नमेंट में नहीं थे या प्राइम मिनिस्टर नहीं थे तब शायद इस तरह की बातें किया करते थे। हमारे मतलब। और अब जब वो दोबारा से फिर वही डी चौक से डी चौक जाने वाले, तो अब दोबारा इसी किस्म की बातें कर रहे हैं। लेकिन खैर हमें अभी भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि चले जाते जाते सही कोई चीज तो मानी उन्होंने। बहुत नाजुक सूरत हाल है जी। कभी लाइव मत बिठाना। वरना तो हमेशा से एक हम लोगों ने अपनी आदत बना ली है, हम सभी ने, मैं कहूँगी पाकिस्तानी हैं जो मेजॉरिटी, कि हमने जो है वो भारत के साथ मुकाबले करने हैं और उसके बाद उसको बुरा भला कहना है। सही बात है। क्योंकि अगर हम उनसे कोई बेहतर चीज सीख लें या हम बांग्लादेश से सीख लें तो उससे हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं, हमारे आगे बहुत से इश्यूज हैं उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि हम हर वक्त मुकाबलों में लगे रहते हैं और हम कंपटीशन भी ऐसे लोगों से करते हैं जिन तक हम पहुंच नहीं सकते। यही प्रॉब्लम है। अगर हम मैं कोई यहाँ पे कोई बड़ा वो नहीं कर रही कि बहुत कोई मैं भारत की तारीफ कर रही हूँ, मैं फैक्ट बता रही हूँ कि ना आप का इतना एरिया वाइज आप भारत जितने हैं, ना इकोनॉमी वाइज भारत जितने हैं, और ना ही उनकी तरह से हमने एजुकेशन में इतना काम किया है या बांग्लादेश की तरह हमने इतना कुछ किया है कि बांग्लादेश को मैं बहुत इंप्रेस हूँ। बांग्लादेश से अगर हम भारत की ना भी बात करें तो आप क्योंकि ऐसे कर रहे हैं तो इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। तो बांग्लादेश से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। वो कहाँ थे, कहाँ पहुंचे, तो उन्होंने इस फैसले को सही साबित किया जो 71 में हुआ कि वो हमसे अलग हुए, उस चीज को उन्होंने सही साबित किया कि देखो आज हम कहाँ हैं और तुम कहाँ हो। अगर यही चीज हमने की होती और हमने पाकिस्तान को ऐसा बनाया होता कि भारत को हम दिखा पाते कि देखें हमने अगर पाकिस्तान बनाया था तो आज पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है, किस लेवल पे हमने पहुंचा दिया, असंभव। लेकिन अभी तक जो कुछ हमने किया है वो बहुत ही एक, जो हमारे कहना चाहिए जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो हमारे जितने सब तो नहीं लेकिन काफी हद तक जितने पॉलिटिशियंस आए, जितनी गवर्नमेंट्स आई, उन्होंने सिर्फ अपना सोचा। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं?
ना लोगों का सोचा, ना कंट्री का सोचा कि जी हम तो चले जाएंगे, और उसके बाद कहा यही जाता है कि इन लोगों के पास बहुत पैसा है, 7 नस्लें खा सकती हैं, उसके बाद किस बात। भाई इमरान खान साहब ने कभी देखा है इंडिया की तरफ से न्यूट्रल पॉलिसी होने के बावजूद वहाँ के पीएम या किसी मिनिस्टर को किसी की तरफ से वेस्ट के ख़िलाफ़ तकरीरें हो रही हैं और उनको बुरा भला कहा जा रहा है? कभी भी ऐसा नहीं होता। वो इज़्ज़त देते हैं, भारत वाले इज़्ज़त देते हैं और अपनी इज़्ज़त करवाते हैं दूसरे कंट्रीज से। उनकी न्यूट्रल पॉलिसी ये है, और यही वजह है कि अभी अगर मैं आपको खबर दूं, 2 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी और जापान के प्राइम मिनिस्टर किशिदा के बीच जो बायलैटरल मीटिंग हुई है, उसमें जो MOU साइन हुए हैं, उसमें अब जापान इंडिया में नेक्स्ट 5 ईयर्स में $42 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने लगा है। पैसा ही पैसा होगा। देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि बड़ी ज़बरदस्त वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। UAE से इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आई है, क्योंकि हालांकि UAE मुस्लिम कंट्री है, लेकिन समझ रहे हो बड़ी इन्वेस्टमेंट वो वहाँ पर कर रहे हैं। कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इन्वेस्टमेंट हो रही है। और उसके बाद जो सऊदी अरेबिया है, हमारा ब्रदर मुल्क है, वो इस्लामी मुल्क, लेकिन बड़ी इन्वेस्टमेंट वो इंडिया में उसने की है। अच्छा, ये जो जापान की तरफ से अब इन्वेस्टमेंट की जा रही है $42 बिलियन की, एक बड़ी इन्वेस्टमेंट है नेक्स्ट 5 ईयर्स में। ये इसमें ट्रेड और फिर सिक्योरिटी और इकोनॉमी, हर तरह के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो शामिल होंगे। हम देखेंगे कि बहुत सारी जो है इसकी डिटेल्स और तफसीलात मौजूद हैं कि अब अगले 5 सालों में इन तमाम उसमें जो है वो एग्रीमेंट्स होंगे और वहाँ पर नए काम शुरू होंगे, तरक्की होती हुई हमें नज़र आएगी। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। लेकिन इससे भी बड़ी एक और बात है, और वो ये है कि जब वहाँ पर ये मीटिंग हुई है PM कशीदा और PM मोदी के बीच, और उसके बाद जो डिक्लेरेशन जारी हुआ है, उस डिक्लेरेशन में जो वहाँ पे बातें की गई हैं उसमें पाकिस्तान का नाम भी शामिल है। I don't believe this! असंभव! अब आप जानते हैं कि भारत में जब भी कभी कोई ऐसी बायलैटरल मीटिंग्स होती हैं या जो बहुत बड़ी होती नहीं हैं कॉन्फ्रेंसेस मीटिंग, उसमें जब भी कोई एलामिया जारी होता है तो उसमें पाकिस्तान का नाम इसलिए होता है कि वो बात करते हैं कि देखें दहशतगर्दी हुई उनके ऊपर, हमारे पर दहशतगर्दी हुई, और जो दहशतगर्दी होती है वो हमारे हमसाया मुल्क की तरफ से आती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये तो इसके ऊपर ना सिर्फ कंडेम किया गया इसको, बल्कि जो आगे का एक वो कहते हैं कि प्रोसीजर, या ये कह लीजिए कि आगे फ्यूचर में जो है इसको कैसे रोका जा सके, मजा आया, क्या मैकेनिज्म बनाया जा सके और इसको कैसे पूरी दुनिया में कंडेम किया जा सके, इसके ऊपर भी बातचीत हुई है।